ठीक बेटा, किसी कारण से मैं वापस दूसरा वीडियो बना रहा हूँ और इसके अंदर दूसरा संघ ले रहा हूँ, सेकंड, तीसरा आ जाएगा, पहला एक कर दिया था, ये तीसरा संघ है, संघ फाइलम जो है वो थर्ड आता है, फाइलम जो है वो आपका कौन सा है, थर्ड। ठीक, तो इसके अंदर देखो टिनोफोरा। तो सबसे पहले टिनोफोरा की बात करते हैं, तो इसे सामान्य भाषा में, सामान्यतः इसे समुद्री अखरोट कहा जाता है, समुद्री अखरोट, अखरोट, समुद्री अखरोट कहा जाता है। ठीक है, समुद्री अखरोट कहते हैं और इसे कंकाल जेली भी कहते हैं। समुद्री अखरोट तो कहते हैं लेकिन साथ में कंकाल जेली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंकाल जेली, कंकाल जेली, इसको कंकाल जेली भी कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन, समुद्रीवासी होता है, मतलब समुद्रों में रहता है ये। सेकंड, इसके अंदर अरीय समिति होती है, अरीय समिति, इनकी जो समिति होती है वो अरीय होती है। कौन सी होती है, अरीय समिति, इनके अंदर अरीय समिति पाई जाती है। और द्विकोरकीय होते हैं। कितने कोरकीय होते हैं, द्विकोरकीय। तो द्विस्तरीय भी कहो, द्विकोरकीय को एक ही बात है। ठीक है बेटा, इसके अंदर भी द्विकोरकीय चीज है ये, द्विकोरकीय। और द्वि कौन से, एंडो और एक्टो, एंडो और एक्टो। ठीक, त्रिकोरकीय। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, शरीर जो संगठन है, संगठन का स्तर जो है वो आपका होता है, संगठन का जो स्तर होता है वो कौन सा होता है, संगठन का स्तर कौन सा है, उत्तक। कौन सा होता है, उत्तक स्तर, उत्तक का स्तर तक का होता है। उसके बाद नेक्स्ट वन, उत्तक स्तर का होता है। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, कोशिका उत्तक स्तर, मतलब कोशिकाएं भी होती है लेकिन इसमें फिक्स है कि ये उत्तक हो जाता है, कोशिकाएं आपस में मिल जाती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, उसके बाद जो नेक्स्ट वन पॉइंट जो आता है वो होता है, इसके अंदर कंकत पट्टिकाएं पाई जाती है, बाह्य पक्षमा भी कंकत पट्टिकाएं पाई जाती है जो गमन में सहायक है। गमन के लिए, गमन के लिए इनके अंदर कंकत, कंकात, कंकत पट्टिका, कंकत पट्टिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कंकत पट्टिका पाई जाती है। ठीक, जो उसको गमन में सहायता करती है। नेक्स्ट वन, पाचन अंतकोशिकीय व अंतराकोशिकीय दोनों प्रकार का, अंतकोशिकीय और अंतराकोशिकीय, देखो बेटा, अंतरा को कहते हैं इंट्रा और इंटर को कहते हैं इंटर। हमेशा कंफ्यूज मत होना इसके अंदर। इंट्रा का मतलब होता है कोशिका के अंदर और अंतर का मतलब होता है, अंत का मतलब होता है बाहर, दो कोशिकाओं के बीच में। तो मान लो ये एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, अगर कोशिका के अंदर हो रहा है तो इंट्रा, इंट्रा, लेकिन यहां पर अगर हो रहा है तो वो कहलाता है इंटर, मतलब बिटवीन, दोनों के बीच में। ठीक, उसके बाद हमने कहा नेक्स्ट वन, अंतराकोशिकीय पाचन। ठीक, डाइजेशन जो होता है वो इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट वन,
जैव समदीप्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जैव समदीप्ति। जैव समदीप्ति पाई जाती है और ये ल्यूसीफरेज एंजाइम के कारण होती है, ल्यूसीफरेज प्रोटीन के कारण होती है। किसके कारण होती है? ल्यूसीफरेज, ल्यूसीफरेज प्रोटीन के कारण। ठीक नहीं है, इतना भी आपको बता देता हूं कि किसके कारण होती है। मतलब ये चमकते हैं, जैसे जुगनू चमकता है वैसे ये भी चमकते हैं। उसके बाद देखिए, और ये इसका मेन कैरेक्टर है, इंपोर्टेंट कर देना, मेन कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर है। क्या है? मेन कैरेक्टर। कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर, CHAR, कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर है। क्या है? मेन कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर है। क्या है? मेन कैरेक्टर। CHARA, कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर है। मेन कैरेक्टर से क्या है? मेन कैरेक्टर से। ठीक, उसके बाद देखो नेक्स्ट वन अपना सामने आता है, नर व मादा अलग अलग नहीं, मतलब एक लिंगी है, सॉरी द्विलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? द्विलिंगी, द्विलिंगी होते हैं, सॉरी यहाँ द्विलिंगी होते हैं। उसके बाद लैंगिक जनन करते हैं, लैंगिक जनन उपस्थित होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। ठीक है, अलैंगिक जनन इनके अंदर नहीं पाया जाता। और लैंगिक जनन भी कैसा होता है? बाह्य प्रकार का होता है। बाह्य कैसा होता है? बाह्य होता है और बाहर होता है तथा अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। निषेचन बाह्य होता है, निषेचन जो होता है वो क्या होता है? निषेचन बाह्य होता है, लेकिन जो परिवर्तन होता है, जो डेवलपमेंट होता है, परिवर्तन जो होता है वो होता है अप्रत्यक्ष। परिवर्तन जो होता है वो अप्रत्यक्ष। और इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल नोट कर लेना। एक कैरेक्टर और है, लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। लार्वा अवस्था अनुपस्थित, लार्वा अवस्था अनुपस्थित होती है। ठीक, उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, इसके उदाहरण है कुछ। ठीक है, तो इंपोर्टेंट कर दो यहाँ पे आगे, इंपोर्टेंट। ठीक, लार्वा अवस्था इनके अंदर नहीं पाई जाती। उसके बाद कहा इसके उदाहरण, एग्जाम्पल क्या है? तो टीनोप्लाना, टीनोप्लाना, और दूसरा होता है आपके प्लूरोबैक्टीरिया, प्लूरोबैक्टीरिया। ठीक, तो देखो बेटा एक बार वापिस इसको पूरा समझा रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक, तो देखो बेटा टीनोफोरा जो संघ है आपका, वो सामान्यतः जिसे समुद्री अखरोट और कंकाल जेली के नाम से जाना जाता है। समुद्रीवासी होते हैं, अरीय सममिति पाई जाती है, मतलब इसको एक अक्ष से आप अगर काटोगे, किसी भी अक्ष से अगर काटते हो तो दो समान भागों में प्राप्त कर सकते हो। द्विकोर्गी होता है, एंडो और एक्टोडर्म पाई जाती है, जिनके मध्य मीजोगैलिया भरा रहता है। संगठन का स्तर जो होता है वो उत्तकीय स्तर होता है। गमन के लिए कंकात पेटिका पाई जाती है। अंतकोशिकी व अंतराकोशिकी पाचन होता है। जैव संदीप्ति पाई जाती है। ये भी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। उसके बाद इनके अंदर भी गुहा नहीं पाई जाती। दो कैरेक्टर रह रहे बेटा, चलो लिख लेते हैं। प्रगुहा अनुपस्थित, जो सिलोम होती है वो
इनके अंदर, और सेकेंड वन जो होता है सिलोम जो होती है वो अनुपस्थित, और सेकेंड वन क्या होगा इसके अंदर, दूसरा गुहा अनुपस्थित है। उसके बाद मैंने अभी आपको क्या कहा था, समुद्रीवासी है, गुहा अनुपस्थित है, मीजोगेलिया पाया जाता है, और एक शब्द मैं भूल रहा हूँ वापिस, इसके अंदर के गुहा पाई जाती है, समिति भी हमने लिख दिया ये है। ठीक, चलिए वापिस याद आएगा तो मैं आपको लिखवा दूंगा इसको। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जैव समदीप्ति पाई जाती है, ल्यूसीफरेज प्रोटीन पाया जाता है, उसके कारण से ये चमकता है। उसके बाद ये द्विलिंगी होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही जीव में पाए जाते हैं। नेक्स्ट लैंगिक जनन उपस्थित होता है, निक्षेपण जो होता है बाह्य होता है, लेकिन परिवर्तन जो होता है वो आंतरिक होता है, अप्रत्यक्ष होता है, जिसे हम देख नहीं सकते। प्रगुहा जो होती है इनके अंदर अनुपस्थित होती है, लार्वा अवस्था इनके अंदर अनुपस्थित होती है, और अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो ये बेटा आपका टिनोफोरा था, सामान्य समुद्री अखरोट कहा जाता है, बहुत कठोर होता है इसीलिए इसको समुद्री कहा जाता है। जो टिनोप्लाना है, टिनोप्लाना जो है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, बॉल शेप होती है, और इससे कुछ फिलामेंट्स निकले रहते हैं, आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है। ठीक है, ये होता है टिनोप्लाना। कल हम पढ़ेंगे प्लेटिहेलिमंथी, जिनको हम चपटे गर्मी कहते हैं, जेक्स क्लास जो होगी उसके अंदर। ठीक, ओके।